Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Today I am going to teach you about the plan. What is the meaning of plan and the types of plan. Already हम discuss कर चुके हैं what is the meaning of planning and the planning process. You can check out the description box for both the links of the videos I have already uploaded. You can check out the description box, and today we are going to discuss about the plan and the types of plan. So this is the most important yet the easiest question. इस पे बहुत सारी केस स्टडीज जो है वो हमारी आ जाती हैं नॉर्मली, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना. इस क्वेश्चन को एक बारी चाहे पढ़ लेना, आपको एक बारी में समझ आ जाएगी. ठीक है. सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ प्लान. प्लान क्या होता है? इट इज द डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट. हम गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक प्लान बोलते हैं. प्लान बोलते हैं. इट इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज्ड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्शन है कि वो कैसे अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकती है? अचीव कर सकती है. ठीक है. तो एक हम कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं, स्पेसिफिक एक्शन अपना आउटलाइन करते हैं एक डॉक्यूमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लान बोलते हैं. देयर मे बी मोर देन वन वे एंड मीन्स ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर गोल, बट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी इजीली अचीव्ड. हमारे पास हो सकता है एक ही गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे तरीके हों, बहुत सारे वेज हो सकते हैं, बट कौन सा प्लान लॉजिकल है, कौन सा प्लान हमें सक्सेसफुल रहेगा, उसको जो है उसको सेलेक्ट करना मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है. और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना इजी हो जाता है अगर हम एक लॉजिकल प्लान को सिलेक्ट करते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान? प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमें क्या बताया जाता है कि आउटलाइन किया जाता है वो हमारे एक्शंस को, कि ये हम एक्शंस करेंगे टू अचीव द स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्लान. अब जो प्लान होता है उसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज सिंगल यूज प्लान. ठीक है. एक हम ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम प्लान को डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो एक हमारा सिंगल यूज प्लान आ जाता है एंड द अदर वन इज स्टैंडिंग प्लान. ठीक है. ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम डिवाइड करें तो 2 टाइप्स ऑफ प्लान हो जाते हैं, बट इनको हम सिर्फ ब्रॉड कैटेगरी में एक मोटा मोटा रिवीजन करते हैं. मेन जो टाइप्स होते हैं वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी, पर पहले 2 प्लान्स कौन से होते हैं? सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान. जो सिंगल यूज प्लान होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, उनको हम एक ही बारी यूज करते हैं. द प्लान दैट इज यूज ओनली वंस. एक ही बारी जब हम किसी प्लान को किसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल यूज प्लान. in order to achieve a particular goal, and that is why it is known as specific purpose plan. इसको हम specific purpose plan भी बोल सकते हैं, because जैसे ही हमारा जो पर्पस है वो पूरा हो जाता है, वो जो प्लान है वो डिस्कार्ड हो जाता है. ठीक है. उस प्लान को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है जब हमारा वो स्पेसिफिक गोल अचीव हो जाता है. उसके बाद जो है वो आप नया ऑब्जेक्टिव लोगे, नया प्लान क्रिएट करोगे. ठीक है. तो जब हम वन टाइम किसी प्लान को यूज करते हैं उसको हम सिंगल यूज प्लान बोलते हैं. ठीक है. जैसे हमारे गोल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वेंचर्स हैं, बजट है. हम बजट भी किसी चीज के लिए पर्टिकुलरली किसी एक चीज के लिए सेटअप करते हैं. जरूरी नहीं है सेम बजट हर एक चीज को अचीव कर सके. ठीक है. तो प्लान में सिंगल यूज प्लान क्या होता है? जब हम वन टाइम किसी प्लान का यूज करते हैं. स्टैंडिंग प्लान होता है जब हम एक ही प्लान को किस बार बारी रीअकरिंग के लिए, रेकरिंग जो होते हैं हमारे, उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए अचीव करते हैं. मतलब ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे हैं और प्लान्स भी, हम सेम प्लान को और ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. अगेन एज द नेम सजेस्ट, दीज आर द प्लान्स विच स्टैंड फॉर रादर अ लॉन्ग टाइम. ज्यादा देर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं. जो सिंगल यूज होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं. जो स्टैंडिंग होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं. That is to say the plans which are used by the organization again and again. जब बार बारी एक ही प्लान को ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है वो प्लान हमारा स्टैंडिंग प्लान होता है. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ प्लान. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लान. जो टाइप्स ऑफ प्लान में हमारे पास टोटल 8 टाइप्स हैं. ठीक है.
we have objectives, we have strategy, we have policies, procedures, rules, programs, methods and budget. All these 8 are the types of plan. सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किस फ्यूचर पोजीशन पे ऑर्गेनाइजेशन पहुंचना चाहती है, वो डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच या द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू रीच, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. जिस पोजीशन पे, जिस फ्यूचर पोजीशन पे, एक डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन पे कंपनी जो है वो पहुंचना चाहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए. स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड. स्मार्ट होना चाहिए मतलब स्पेसिफिक गोल के लिए होना चाहिए, मेजर कर सकते हैं उसको हम, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अचीव कर जाना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ऐसी कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होनी चाहिए जिसको हम अचीव ही नहीं कर सकते हैं. रेलिवेंट होना चाहिए, जैसा आपका काम है वैसा आपका गोल होना चाहिए. टाइम बाउंड होना चाहिए कि आपको इतने स्पेसिफिक टाइम में उस गोल को अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट सेटअप करती है एंड डील विद ब्रॉड इश्यूज ऑफ द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल कंपनी की है कि 10% सेल को इंक्रीज करना बाय द नेक्स्ट ईयर, तो ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्टिव हुआ. अचीवेबल भी है, मेजरेबल भी है, स्पेसिफिक भी है, टाइम बाउंड भी है कि 1 ईयर के अंदर मतलब नेक्स्ट ईयर में ही करना है, और रेलिवेंट भी है कि कंपनी की स्टैंडर्ड्स के साथ मैच होता है. ठीक है. नेक्स्ट अब वी हैव स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक provides the broad contours of an organization's business. It refers to the future decisions defining the organization's direction and scope in the long run. लॉन्ग रन में कंपनी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, किस स्कोप के साथ करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बोलते हैं. ये हमारा वो फ्यूचर डिसीजन होता है जो डिफाइन करता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में रन होगी. कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्म्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में जब हम अपने प्लान को सेटअप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बोलते हैं. स्ट्रैटेजी मतलब हमने कोई गोल अचीव करना है, उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हम एक डायरेक्शन बना रहे हैं कि हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट को जो है यूज करके अपने प्रोडक्ट्स की सेल को इंक्रीज करेंगे. दिस इज द स्ट्रैटेजी. एग्जाम्पल्स भी आप इजीली लर्न कर सकते हो. ठीक है. थर्ड वन इज पॉलिसीज. पॉलिसीज क्या होती हैं, वो स्टेटमेंट्स होती हैं, जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टूवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब आपको गोल भी आपने सेटअप कर लिया, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको पता है, स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, डायरेक्शन. उस डायरेक्शन के लिए आपको सोच विचार करना पड़ेगा, आपको थिंक करना पड़ेगा, उसको चैनलाइज करना पड़ेगा. उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए कुछ स्टेटमेंट्स तैयार करनी पड़ेंगी. उन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिसीज बोलते हैं. दे आर गाइड्स टू द मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए जब हम कोई मैनेजरियल एक्शन लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसीज बोलते हैं. ठीक है. पॉलिसीज जो है वो ब्रॉड पैरामीटर्स डिफाइन करती है कि मैनेजर्स कैसे फंक्शन करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टू सेल ऑन क्रेडिट बेसिस और कैश बेसिस बोथ, प्रमोशंस विल बी फ्रॉम विद इन द कंपनी और द एग्जिस्टिंग स्टाफ. अब ये देखना पॉलिसी बनाने की आपका सामान सिर्फ क्रेडिट बेसिस पे जाएगा या कैश बेसिस पे जाएगा. तो ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं एक डिसीजन मेकिंग करना, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसीज बोलते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किन स्टेप्स हम कौन से स्टेप्स को कैरी आउट करेंगे अपनी एक्टिविटीज के लिए ताकि हम जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. मतलब वो एग्जैक्ट मैनर किस स्टेप में, मतलब स्टेप नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3, पहले हमने ये करना है, फिर हमने ये करना है, फिर हमने ये करना है. वो स्टेप्स को जब हम सेटअप करते हैं उन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं. एग्जैक्ट मैनर में काम होना चाहिए, तो वो कौन से एग्जैक्ट मैनर को सेटअप करने को प्रोसीजर्स बोलते हैं. ये हमेशा हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होता है. प्रोसीजर ऑफ सैंक्शनिंग लॉन्ग लीव ऑफ एन एम्प्लॉय. अगर जैसे आपके एम्प्लॉय ने लीव लेनी है तो उसके लिए आप प्रॉपर स्टेप्स एक्सप्लेन करोगे कि पहले उसको लीव की मतलब लेटर लिखना पड़ेगा, एक वैलिड रीजन होना चाहिए, यहाँ से साइन करवाने हैं, वहां से साइन कराने हैं, वहां से अप्रूवल मिलेगा, फिर एंड में यहाँ होगा. मतलब वो प्रॉपर आप उसको स्टेप समझाओगे. तो वो क्या होते हैं, हमारे प्रोसीजर्स होते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव रूल्स. रूल्स क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट्स, आपको मैंने बोला था कि पॉलिसीज भी स्टेटमेंट्स होती हैं, रूल्स भी हमारे स्टेटमेंट्स ही होते हैं जो इन्फॉर्म करते हैं कि हमें क्या करना है.
ठीक है, दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन, इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रूल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और सबके लिए इक्वल होते हैं, सबको मानना पड़ता है। इट रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। अगर रूल्स में मेंशन है कि आपको ये काम करना है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं मेंशन है कि आपको ये काम नहीं करना है तो आपको वो काम नहीं करना है। तो रूल्स क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट्स होती हैं कि आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। टू साइन द अटेंडेंस रजिस्टर ऑन रीचिंग द ऑफिस, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस। नो स्मोकिंग क्या है, एक रूल है, आपको आते ही जैसे ही आप ऑफिस में पहुंचते हो आपको अटेंडेंस में साइन करना पड़ेगा, दैट इज द रूल, वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो वो स्टेटमेंट्स हमारी क्या होती हैं, रूल्स होती है। नेक्स्ट अप वी हैव प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होती हैं, वो भी एक स्टेटमेंट ही होती हैं अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, रूल्स, टास्क, ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज कौन से रिक्वायर्ड है, कंपनी का बजट क्या है टू इम्प्लीमेंट दीज कोर्स ऑफ एक्शंस। जब हम सारी चीजों को, प्रोग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने, पॉलिसीज पढ़ी, स्ट्रैटेजीज पढ़ी, प्रोसीजर्स पढ़े, रूल्स पढ़े हैं, हम मेथड और बजट अभी पढ़ेंगे। जब हम सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स को प्लस कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। प्रोग्राम वो स्टेटमेंट होता है जिसमें रूल्स हमारे, पॉलिसीज हमारी, प्रोग्राम्स हमारे, ऑब्जेक्टिव्स हमारे, बजट, मेथड, सब चीजें मेंशन होंगी, वो हमारा प्रोग्राम होता है। ठीक है, जैसे कि टू ओपन अ न्यू प्रोडक्शन यूनिट, अब नया प्रोडक्शन यूनिट खोलोगे, नया ऑब्जेक्टिव होगा, नई पॉलिसीज बनाओगे, नई स्ट्रैटेजी होगी, नया प्रोसीजर होगा, नया मेथड होगा, नए रूल्स होंगे, नया बजट लेकर आओगे। तो ये सारी चीजें जिस स्टेटमेंट में मेंशन होती हैं वो हमारा प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट अप वी हैव मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं, एक मैनर है या एक प्रिस्क्राइब्ड वेज होते हैं जिसमें टास्क को परफॉर्म करना है। कौन से मेथड से हम काम करेंगे, हम मशीन से काम करेंगे, हम मैन मेड मतलब चीजें बनाएंगे, हम रिसोर्सेज का कैसे, कौन से मेथड का यूज करेंगे, पुराना ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे, न्यू मेथड यूज करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, वो सारी चीजें हमारी मेथड्स में होती हैं। ठीक है, कि टास्क को कैसे पूरा करना है, कौन सा टास्क कब परफॉर्म किया जाएगा कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव, उसका जो मैनर बताता है, प्रिस्क्राइब्ड वेज बताते हैं, वो हमारे मेथड्स होते हैं। इट डील्स विद द टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाइज हाउ दिस स्टेप इज टू बी परफॉर्म्ड। कौन सा प्रोसीजर यूज करना है और कैसे करना है उसको स्टेप बाय स्टेप बताता है हमारे मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग लेक्चर मेथड, वीडियोज एंड एनिमेशन, रोल प्लेइंग एक्सेट्रा फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज को आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो हो सकता है आप लेक्चर मेथड यूज करो, आप रोज उनको एक एक लेक्चर प्रोवाइड करो जिससे वो काम सीख पाए, या फिर आप उनको वीडियोस दिखाओ, या फिर आपको एनिमेटेड वीडियोस दिखाओ, ठीक है, या फिर रोल प्लेइंग कि फटाफट आप परफॉर्म करके दिखाओ हमें, तो ऐसे ऐसे आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। तो वो आपका मेथड होगा उनको ट्रेन करने का, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, दैट इज द मेथड। नेक्स्ट अप वी हैव बजट्स। बजट वो स्टेटमेंट होती है ऑफ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। हम अपना बजट सेटअप करके रखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सेल्स बजट, रिसर्च, R&D एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, R&D कर रहे हो। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे कि कितना मार्केट में इस चीज की डिमांड है, या अगर ये मार्केट में चीज आती है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोगों पे। आपको इन चीजों पे रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो आप उसके लिए बजट सेट कर दोगे कि विद इन 10 lakhs मैंने ये काम खत्म करना है। तो आपका बजट क्या हुआ, वो एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट है आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट की, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि R&D करके आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। जब हम उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बजट। इट इज अ प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। फ्यूचर कैसा होगा उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में, फैक्ट्स और फिगर्स में जब हम डिफाइन करते हैं उसको हम बजट बोलते हैं। वो हमारा सेल्स बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, R&D बजट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज का आप बजट सेटअप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लान एंड द टाइप्स ऑफ प्लान। वी हैव 8 टाइप्स ऑफ प्लान। ओके, अगर हम ब्रॉड कैटेगराइज करें तो सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान आते हैं। इसी 8 को जब हम टाइप्स ऑफ प्लान, जो हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ प्लान है, जब हम इनको भी डिवाइड करें तो 4 आर सिंगल यूज प्लान एंड द अदर 4 आर स्टैंडिंग प्लान्स। हाफ हमारे शॉर्ट टर्म है, हाफ हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. ओके, सो we will see you in the next video now. Bye.